हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि जस्टिफाई दी स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है एग्जाम में। आपको जस्टिफाई करना रहता है, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग तो फिलहाल होता नहीं, जो भी स्टेटमेंट रहते हैं सब राइट रहते हैं। सिर्फ उसके बारे में आपको क्या करना रहता है, एक्सप्लेनेशन देना रहता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना रहता है, अच्छे से आप यदि चैप्टर का प्रिपरेशन करके रखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ ऐसे जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप के जो जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको निकाल कर रखा हूँ, तो जिससे आप लोग को अच्छे से इतना अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको टोटल 4 दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं। टोटल आपको जो मार्क्स रहता है 8 मार्क्स का रहता है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 4 मार्क्स का एक पूछा जाता है। तो कौन कौन से जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकेस यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, जिससे आपको और भी अपडेट मिलते रहे। मैं बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गए अकाउंट के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन में बहुत सारे यहाँ पे कराते रहता हूँ एग्जाम के टाइम पर। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो आपको इसके बारे में जस्टिफाई करना रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या, उसके मीनिंग लिखने रहते हैं, उसके कुछ फीचर्स लिखने रहते हैं। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, फ्लेक्सिबल नेचर कैसे होता है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना रहता है, एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा जो जस्टिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बारे में जो भी आपको इसके फीचर्स है, कौन कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग फंक्शन स्टार्ट यहाँ से होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। बोलता है स्टाफिंग का मेन काम जो है राइट पर्सन को राइट जॉब देना और उसको राइट पे करना, यही स्टाफिंग की मेन फंक्शन है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको इसको भी कर लेना है। एंड द इंटरप्रेनर मस्ट बी द इनोवेटर। बोलता है इंटरप्रेनर जो है वो इनोवेटर होना चाहिए। इनोवेटर मतलब वो नई नई चीजें खोजनी चाहिए, नई नई चीजें लाना चाहिए। यस, ये भी राइट है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देना है कि जो इंटरप्रेनर होता है वो इनोवेटर होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट इनोवेशन आप मार्केट में नहीं करोगे, नई चीजें नहीं लाओगे तो आपका प्रोडक्ट कौन परचेस करेगा। तो पहले इंटरप्रेनर का मीनिंग लिखने का, उसके बारे में बताने का, इंटरप्रेनर इनोवेटर होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। यदि इनोवेटर नहीं रहेगा तो कैसे डेवलप होगा, कैसे नए प्रोडक्ट नहीं आएंगे मार्केट में, कंपटीशन नहीं फेस कर सकता है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई इसको करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये भी राइट क्वेश्चन है। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फास्टर मोड ही मोस्ट फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, आपको पता ही है। तो आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इसके बारे में जो भी आपने पढ़ाए रहोगे उसको आपको जस्टिफाई करना रहेगा। बिजनेस शुड बी अलाउ वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। बोलता है बिजनेस को अलाउड करना चाहिए वर्कर को पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में। यस, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में यदि वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग काम बहुत अच्छे से करेंगे, आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। कभी कभी वर्कर भी आपको बहुत अच्छे आइडिया दे देते हैं, जिससे अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। या वर्कर आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा तो उसको लगेगा कंपनी उसकी है, वो उसको मैनेजमेंट उसको भाव दे रहा है, तो इससे वो क्या करेगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तरीके से बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा, या लोगों को उसमें बोल सकते हैं ना इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन आपको देना रहेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी राइट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, लाइक टुवर्ड द गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, सोसाइटी हो गया, तो ऐसे शेयर होल्डर हो गया। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। बिजनेस एंटिटी कैन बी कंसिडर एज ए टूल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। बोलता है जो बिजनेस एंटिटी रहता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं सोशल टूल फॉर द सोशल डेवलपमेंट। बिजनेस इथिक्स जो इथिक्स
बिजनेस में इथिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इथिकल बिजनेस करोगे तो ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं। इसके बारे में आपको जस्टिफिकेशन देना है। नेक्स्ट जो जस्टिफिकेशन है वो आपका है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज द पास इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। बोलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोगों ने पास किया है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए पास किया है, राइट है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए हम लोगों ने पास किया है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए है। एम ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर। बोलता है जो एम है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एम है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना है। यस बिल्कुल, कंज्यूमर के प्रोटेक्ट को राइट करने के लिए हम लोगों ने तो कंज्यूमर एक्ट बनाया है। तो कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, कैसे कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्ट करता है, तो ये बारे में, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करके जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो। इसके बाद आपको पूछा गया मार्केटिंग इज द सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर। बोलता मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए सिग्निफिकेंट टूल्स है, मतलब इंपॉर्टेंस है। मार्केटिंग नहीं रहेगा तो कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये भी राइट है, ठीक है। आप मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग का जो मेन एम होता है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है। सेलिंग में ऐसा नहीं होता, तो मार्केटिंग जरूरी है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। मार्केटिंग से कंज्यूमर को अवेयरनेस आता है, कंज्यूमर को पता चलता है मार्केट में क्या आया है। और कंज्यूमर क्या होता है, इससे मार्केटिंग का जो मेन एम होता है वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई ही करना होता है। तो ऐसे आपको इसको क्या करना है, जस्टिफिकेशन देना है। नेक्स्ट दिया प्रमोशन प्ले एंड द इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। बोलता जो प्रमोशन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मार्केटिंग। तो इसमें जो आपके स्टेटमेंट दे रहे थे वो सब राइट रहते, जस्ट आपको जस्टिफाई करना रहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिख के। तो जैसे प्रमोशन क्या होता है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। इसका काम भी क्या रहता है, प्रमोट करना चीज़ों को कि क्या चीज़ें हैं मार्केट में, लोगों में अवेयरनेस लाना। तो ये रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, मार्केटिंग का ही पार्ट्स है। तो इसलिए प्रमोशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मार्केटिंग में। तो प्रमोशन क्या होता है, कैसे रोल प्ले करता है इन मार्केटिंग में, तो आपको इस तरीके से इसको लिख कर क्या करना रहता है, जस्टिफिकेशन करना रहता है, मतलब जस्टिफाई करना रहता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूरे बुक में से दिए गए हैं, और ये इसमें ज्यादातर स्टूडेंट इसी पोर्शन में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, खुद से आपको लिखना रहता है, जस्टिफाई करना रहता है। तो एग्जाम में के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि कैसे जस्टिफिकेशन लिखें, क्या जस्टिफिकेशन आ सकता है। तो आपको करना क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिखना, फिर स्टेटमेंट के जस्टिफाई करने के लिए जो जो पॉइंट्स आपके मन में आते हैं, जैसे मीनिंग हो गया तो पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख दो। उसके बाद उसकी कैसे कैसे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो इसके फीचर्स रहेंगे, अदर जो पार्ट्स रहेंगे, वो चीज़ें आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन करके लिख देना है। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है।